रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह कमर। कमर का मतलब चांद। चांद फट गया, किस लिए फटा? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुइज़्ज़ा था या क़यामत की एक निशानी थी? तो देखते हैं सूरह की तरफ। इक़्तरबत अस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतिन युरिज़ु व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। वो घड़ी करीब आ गई जिससे इन्हें खबरदार किया जा रहा है और चांद शक हो गया, मगर ये ना मानेंगे कुरैश के लोग, और ख़ास कोई निशानी भी देख लें उसे मुंह ही मोड़ेंगे और कहेंगे ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है, जो न चाहिए ही हुआ। और इन्होंने कुरैश के लोगों ने अभी से झुठला दिया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की है। हमने उन्हें उसी वक्त नहीं पकड़ा, इसलिए कि हमारे यहाँ हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। ये जुमला इस बात की मुकम्मल वजाहत है कि शक कमर का ये वाक़या मुस्तक़बिल की कोई खबर नहीं है, बल्कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आने वाला एक वाक़या है जिसे कुरान ने अज़ाब और क़यामत के वक़ूअ पज़ीर होने पर वजाहत की है। चुनांचे रिवायतों से मालूम हुआ कि ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले पेश आया। कमरी महीने की 14वीं रात थी। चांद थोड़ी देर पहले तलू हुआ था। यकायक वो शक हुआ और उसका एक टुकड़ा सामने वाली पहाड़ी के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ नजर आया। एक लहजे के लिए लोगों ने ये कैफियत देखी और फिर दोनों टुकड़े बाहम मिल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मीना में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तवज्जो दिलाई कि खुदा की ये निशानी देखो और गवार हो। कुरैश ने इसे जादू करार देकर झुठलाने की कोशिश की। कुरान ने इसी पर तबसरा किया कि इस तरह की हर निशानी के बारे में ये मुनकरीन यही कहेंगे कि ये जादू है जो पहले से चला आ रहा है। इससे ये तासुर देना चाहते थे कि जादू होने के लिहाज से भी इसमें कोई नुदरत नहीं है। ये उसी तरह के करिश्मे हैं जो इससे पहले के लोग जादूगर दिखाते रहे हैं और जो बराबर मुंतकिल होते चले